वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के थ्रू से जब इतने लोग हम सब साथ में घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, मोहल्ले में हम लोग का चाय पे अड्डे पे बात हो रही है, सिर्फ बात ही हो रही है। रास्ते में उतरेंगे, मैदान में आओ तो जन की बात होती है, वरना कहाँ यहाँ कोई साथ देने वाले लोग हैं। इसी मुद्दे पे हम लोग अपने वक़्फ़ बिल में आज स्टेज कॉर्नर मीटिंग की है। जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कौन कौन से लोग थे जी बताइए। समीर सत्तार साहब, समीर अब्बास साहब जो जनरल सेक्रेटरी हुए हैं माशाल्लाह से, उन्हीं के नाम से आज इनेकाद किया गया ये प्रोग्राम स्टूडियो। जुनैद हसन है, मामूली दी है, शमीना रिजवी है हमारी टीम से। ये सब का मेहनत है, छोटा सा एक मेहनत है जो अल्लाह ने आज कामयाब किया। समीर सत्तार साहब है जो हमारे बड़े भाई 43 के प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह से सबों का साथ दिया। तो ये प्रोग्राम का आने वाले दिनों में क्या करेंगे आप? जहाँ तक कोशिश है, फ्राइडे को हम लोगों का प्रोग्राम है, नॉन पॉलिटिकल है, बट वो प्रोग्राम को हम लोग लेके कामयाब करेंगे। अल्लाह उसमें कामयाब करें हम लोगों को, हमारे साथियों को और सबको दावत भी देते हैं कि प्लीज़ उसमें शेयर करें। बाद नमाज के बाद में हम लोगों का नाखुदा मस्जिद से प्रोग्राम स्टार्ट है। उसके बाद टीपू सुल्तान से हम लोग डेपुटेशन देने जाएंगे गवर्नर हाउस में। हम लोग सबका थोड़ा सा एक टाउन होगा तो थोड़ा वक्त निकालना होगा। बैठते हैं हम लोग चाय में बात कर लेते हैं, बट थोड़ा वक्त निकाल के मोहल्ले से बाहर निकले तब कुछ बात होगा, वरना ऐसे सो रहे हैं मुसलमान जागो, वरना बर्दाश्त करोगे तो बर्दाश्त करके पाओगे। आज से 2 दिन पहले जो बरकती साहब ने हमारे चैनल के माध्यम से जो इंटरव्यू दी, तो उन्होंने भी बताया आपके फ्राइडे को जो एहतजाज है उसमें वो भी शिरकत फरमाएंगे। जी, क्या कहना है? उन्होंने बात अपनी रखी है, उन्होंने आपके सरपंच के नीच में ही बोला है उन्होंने, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। हम लोगों की कोशिश है उनको लाने की, बड़ी शख्सियत है, उनके भी कोशिश है कि हम लोग अगर आएंगे तो हम लोगों का कामयाब होगा। काफ़ी लोग हमारे इंडिया से आ रहे, झारखंड से, बिहार से, और भी लोग हैं। जैसे सर कौन कौन? झारखंड से गांधी भाई है, सोनू भाई है, जिला सचिव कोडरमा, सोनू वारसी। हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ जो है पूरे भारत में एहतजाज करेंगे और कर रहे हैं। कांग्रेस के जिला सचिव है, युवा अध्यक्ष हमारे, और हम लोग इनके नेतृत्व में जो है और हमारे यहाँ के लीडरशिप के नेतृत्व में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए मोहब्बत की महफिल सजाने से पहले इजाज़त तो ले लो, जमाने से पहले कुछ आंसू तो बचा ऐ लोग मुस्कुराने से पहले। इसलिए जो भी बिल है ये बिल सरासर गलत है। हमारे पूर्वजों ने जो दान की है ज़मीनें वो हमारी ज़मीन है। अगर आपकी ज़मीनें हैं, आप हम अपने बोर्ड में हमको ले लो, सदस्य बना लो, साइन बोर्ड में बना लो, आप क्रिश्चियन बोर्ड में बना लो, आप गुरुद्वारा प्रबंधक में बना लो। आप सिर्फ मुसलमानों के पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं 3 तलाक पे, तमाम चीज़ों पे, इसलिए कि आपको उससे वोट पाना है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। सियासत में कितने खराब हिंदू कहलाना चाह रहे हैं मोदी और योगी, यही साबित करना है ताकि हमारा वोट पोलराइज हो जाए। जबकि यह देश जो है हमारा जो है संविधान के हिसाब से चलने वाला देश है, इसमें किसी भी कास्ट का कोई भी ये नहीं दिया गया है। ये संविधान में सिर्फ लिखा गया है कि जो है रिपब्लिक, सिर्फ रिपब्लिक, इंसान, कोई भी धर्म नहीं। इसलिए हम भारत के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में और बंगाल के जितने भी कांग्रेसी हैं उनके लीडरशिप में हम लोग इस लड़ाई को हर जगह जाके लड़ रहे हैं और लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इधर आइए बच्चा, बोल इधर आगे आए जी। आज आप लोग जो विरोध प्रदर्शन किया जाए इसके बारे में जरा बता दें। हम लोग का विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि सरकार के जो कान में जू नहीं रेंग रहा है, 30-35 करोड़ आबादी को जो आप तंग और तबाह करके अपना वोट बनाना चाहते हैं, ये पूरे सेकुलर पसंद लोग, अमन पसंद लोग, पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि ये लड़ाई अर्थ की है, लड़ाई नौकरी पाने की है, लड़ाई अपने हक की है, रोड गली नाले और हमारे जीवन की, हमारे बच्चों की नौकरी की लड़ाई है। मगर ये धर्म के रूप में जो है भाजपा जो हिंदू मुस्लिम का नफरत का जो चाशनी में जो जलेबी खाना चाह रही है, ये जलेबी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। यहाँ के अमन पसंद लोग और जो सेकुलर पसंद लोग हैं, इनके सीने पर चढ़ाई करके हम लोग 56 इंच के सीने को तोड़ेंगे। राहुल गांधी का ये जो बोले ना कि क्रिश्चियन बोर्ड में इसमें हम सभी चाहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मुस्लिम प्रेम है और मुसलमानों बहनों और युवाओं से मोहब्बत करते हैं तो हम लोग को भी जो है ईसाई बोर्ड में और जो है साई बोर्ड जो आपका जो है कश्मीर में है और गुरुद्वारा प्रबंधक है, उसमें भी हम लोग को जगह दीजिए। मुस्लिमों को जब इक्वलिटी आप लाना चाहते हैं तो तमाम बोर्डों में हम लोग को जगह दीजिए। हम भी चाहते हैं कि मुसलमान उन बोर्डों के सदस्य रहें। इक्वलिटी लाने का मतलब है कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो मोदी जी से हम चाहते हैं कि लाएं, और नफरत में सिर्फ अगर आपको वोट पाना है तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इसको तोड़ेंगे और गली मोहल्ले में लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे दिए हुए दान दिए हुए जमीन को इमरान प्रताप गढ़ी जी
जितना बेहतरीन सांसद में बात उठाया है इमरान मसूद जी, हमारे तमाम लीडर्स आज जो लड़ाई लड़ी है संसद से लेकर सड़क तक, और इसको सड़क से लेकर फिर संसद तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। अब्दुल गनी मीर साहब झारखंड प्रभारी जो हमारे हैं, तो और कोलकाता का भी है अब्दुल गनी मीर साहब प्रभारी, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि झारखंड में हुआ है तो हमारा जो है 56 सीट जीत करके हम लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार चला रहे हैं वहाँ पे। और गनी मीर साहब कोलकाता में भी अच्छा करेंगे और यहाँ के लोग अच्छे हैं और बहुत जो है मेहनती है। इस बार कांग्रेस को हम लोग फिर से यहाँ ताना बाना बुनेंगे। ठीक है, बोलिए आपका क्या कहना है इस आज के इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के बारे, इस मीटिंग के बारे में? मौजू यही है कि वक्फ बिल जो पास हुआ है वो एक काला कानून है। अल्लाह ने कहा है कि जुल्म बर्दाश्त करना भी एक जुल्म है। मैं बात शायरी से ख़त्म करना चाहूँगा कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है। जी, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत ख़राब होती है। तो ये ख़राब नीयत वाले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिल को वापस लें और अगर लिबरल तरीके से देखना है तो सबको एक ही नज़र से देखें, एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा ना करें। सर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा था कि ये बिल अगर पास हो जाता है मीन्स इससे मुस्लिम गुमराह हो रहे हैं, अगर बिल पास हो जाता है मुस्लिम को फ़ायदा होगा। तो कितनी सच्चाई है उनकी बातें में और कितनी झूठ है? मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि अगर फ़ायदा हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वरना क्योंकि मुझे जो दिख रहा है अभी तक, आपने स्टेट में नियुक्त किया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, सारे मेजर पावर दे दिए हैं कि वो तहकीकात करेंगे, वो इंक्वायर करेंगे कि ये एक्स प्रॉपर्टी वक्त का है या नहीं, उसका फाइनल डिसीजन भी वही देंगे। और जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती है उस वक्त को इस्तेमाल नहीं कर सकते मुसलमान, इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं। तो ऐसा क्यों है? और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे उसमें अमेंडमेंट्स किए गए जो डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल है, हमारे वक्त के ट्रिब्यूनल थे जो कि जिसमें 2 एमिनेंट पर्सनालिटी हुआ करते थे हमारे अदारे से और एक जुडिशरी से हुआ करते थे नियुक्त जज। उसको आपने पलट कर दिया है कि आप नॉन मुस्लिम्स को उसके कमेटी के अंदर ज्वाइन करवाएंगे और वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में रहेंगे। तो ऐसा क्यों है? हमें भी तो ऐड करना चाहिए दूसरे रिलीजन की कमेटी में। हमने देखा है जब किसी भी कौम को लेके, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मुसलमानों, किसी भी कौम को लेके जब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा, जब जुल्म की इंतहा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब किसी को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता है, एक कौम का नाम उभर के आता है, एक समाज का नाम उभर, वो है आपका सिख समाज। क्या कहना चाहेंगे आप सिख बिरादरी के बारे में? उनको हैट्स ऑफ है, उनको सैल्यूट है, दिल से सलाम है कि उन्होंने काला कानून जैसे फार्म लॉ को वापस करवाया। भले थोड़ी सी मुश्किल आई, थोड़ी तकलीफ आई, मगर आखिर उनको सफलता मिली। यही मैं अपने मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि ये बिल पास हो गया लोकसभा से या राज्यसभा में या प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो इसका कुछ नहीं हो सकता। तब्दीली तब भी आ सकती है, आज भी आ सकती है। जब सर ये आपको माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोक के, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये है, अभी जब ये हम लोग का एहतजाज देखने को मिल रहा है वक्त पर, इवन पाक सर्कस में भी जो तो ह्यूज नंबर्स में हमने देखा सिख भाई उसमें मुसलमानों का कंधा मजबूत करने के लिए कंधा से कंधा मिला के बराबर का, यही मेरा मकसद है। हमेशा नज़र आते हैं जब भी इस तरह का मुस्लिम के साथ या किसी भी कौम के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनका चेहरा ज़रूर नज़र आता है। उनके अदारे में आप देखिएगा कि सब कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, उन्हें ये तरबियत दी जाती है। ऐसा नहीं सोचते हो कि हमारे साथ तो नहीं हुआ है, हम क्यों आगे आए, हम अपने आराम से हैं, आज घर पे रहते हैं, टीवी देखते हैं, मगर ऐसा नहीं है, कल वो आप तक भी पहुँचेंगे। यही बात मुसलमानों तक मैं फिर से दोहराता हूँ कि आप एहतजाज करिए और एहतजाज करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वाइट देने के लिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त लाइव टेलीकास्ट में आप लोग देख रहे थे, ये एक बार फिर से आप लोग आज की जो ये मीटिंग वो रिजेक्ट वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए आज की मीटिंग बैठाई गई थी, जो बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से रखा गया था। बहुत सारे इसमें नाम जैसे शेख लाडला, जुनैद हसन, समीर अब्बास, अख्तर हसन और इनकी पूरी टीम के जानिब से, मैं इनकी पूरी टीम जिनके नाम अगर इसमें मैं नहीं ले पाया तो इनके पूरे टीम को क्रेडिट जाता है। बहुत ही सक्सेसफुल आज की मीटिंग रखी गई है। चलिए फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। ज़करिया स्ट्रीट से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group.
K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now